जो चौकोर है वो ब्रह्मा की ओर संकेत करता है। बीच का भाग जो अष्टकोण है वो विष्णु की ओर संकेत करता है। वे दोनों भाग सामान्य रूप से देखने में नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों भाग अधोपदम और ऊर्ध्वपदम नाम के दो बाह्य पीठ के अंदर दबे रहने के कारण गुप्त रहते हैं। अतः ब्रह्मा और विष्णु दोनों निराकार रचयिता शिव की रचना होने का संकेत देते हैं। शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा अथवा पिंड जो देखने में आता है उसे 7 भागों में बांटा गया है। रुद्र, महेश, सदाशिव, परबिंदु, परनाद, पराशक्ति, परशिवम। इसलिए शिवलिंग कोई लैंगिक प्रतीक नहीं है। और ये निराकार परमात्मा शिव का साकार प्रतीक है। महेशं सुरेशं सुरार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं ब्रह्मस्वरूपं विरूपाक्षमिन्त्वर्कवह्नित्रनेत्रं सदानन्दमीदे प्रभु स्वयं स्वरूपम्। अब्राहम, जिन्हें यहूदी, ईसाई और मुस्लिम परमात्मा का दूत मानते हैं, और उनमें से कुछ का मानना है कि उन्होंने मक्का में जो काबा है वहां खुद एक पवित्र पत्थर को स्थापित किया। यह पवित्र पत्थर दर्शाता है कि परमात्मा निराकार है। मोसेस को भी झाड़ियों में ज्योति रूप परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। उन्हें भी यहूदी, ईसाई और मुस्लिम ईश्वर का दूत मानते हैं। शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई echad ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ביחדת את אדוני אלוהיך। फारसी धर्म के संस्थापक जोरास्त्र ने अहूरा मजदा अथवा ईश्वर को प्रकाश और ज्ञान का स्वामी दर्शाया है। इसलिए पारसियों ने अग्नि को अपना केंद्र चिन्ह माना है, उस परमात्मा का मौलिक प्रतीक जो प्रकाश और ऊर्जा है। जीसस क्राइस्ट ने भी परमात्मा को प्रकाश रूप बताया है। Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. बाइबल में भी लिखा है कि परमात्मा प्रकाश है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने ईश्वर को एक ओंकार निराकार कहा है, जिसका अर्थ है कि वह प्रकाश है और निराकार है। गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे सच। प्रायः सभी धर्मों और आध्यात्मिक साधनों में अग्नि अथवा प्रकाश को ईश्वर का प्रतीक मानते हैं। अग्नि परमात्मा की शुद्धकारक शक्ति को दर्शाती है और यह संकेत देती है कि वो प्रकाशों का भी प्रकाश है। बौद्ध धर्म धम्मपद में कहा गया है, बुद्ध का तेज लगातार चमक रहा है। सिख धर्म आदि ग्रंथ में कहा गया है, परमात्मा सत्य है और सबका प्रकाश है।
नेटिव अमेरिकन विश्वास। कबाल्या के गाने में कहा गया है, दैवी प्रकाश मेरे लोगों पर है। अफ्रीकन विश्वास। अफ्रीकन ट्राइबल में कहा गया है, परमात्मा सूरज हैं जो सारे जगह में प्रकाश फैलाता है। यहूदी धर्म। साल्मस धर्मगीत में कहा गया है, परमात्मा मेरा प्रकाश है जिससे मुझे डरना चाहिए। ताओ धर्म। परमात्मा प्रकाशमय ऋषि हैं जो सभी की सेवा करता है। हिंदू धर्म में वे सभी देवों के भी ईश्वर हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता होने के कारण वे त्रिमूर्ति शिव या त्र्यंबकेश्वर नाम से जाने जाते हैं। राम के ईश्वर होने के कारण वे रामेश्वर और कृष्ण के ईश्वर होने के कारण गोपेश्वर कहे जाते हैं। कुछ लोग शंकर और शिव को एक मानते हैं, लेकिन वास्तव में शंकर त्रिदेवों में एक हैं जो रचना है और शिव त्रिमूर्ति रचयिता हैं। यद्यपि कई मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, परंतु सच्चाई यह है कि वे इस भौतिक जगत से परे हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि वे सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। यदि परमात्मा सर्वव्यापी हैं और हर जीवित वस्तु में विद्यमान हैं, तो क्यों सभी धर्मों के लोग ईश्वर को पुकारते समय ऊपर देखते हैं? क्योंकि वह एकमात्र ऐसे हैं जो सभी धर्मों, संस्कृतियों एवं संप्रदायों की आत्माओं के संरक्षक हैं। चाहे कोई उन्हें अपना पिता माने या न माने, सच्चाई तो यही है कि वे हम सभी के परम पिता हैं। मनुष्य के रूप में हम इस पंच तत्वों से बने भौतिक संसार में रहते हैं। जिसमें धरती, सूर्य, ग्रह, तारे और असंख्य आकाश गंगाएं हैं।